स्वच्छता में देश में 7 बार नंबर 1 आने वाले इंदौर शहर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत तमाम तरह के विकास कार्य लगातार हो रहे हैं, जहां ऐसा ही एक विकास कार्य इस पुल के रूप में हुआ है। आकर्षक पुल का निर्माण हाल ही में हुआ है, जो कि करोड़ों की लागत से यह पुल बनाया गया है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत पुल को इस तरह से बनाया गया है कि यदि कोई यहाँ आए तो इस पुल को देखते ही रह जाए, यानी कि विदेशी तकनीक पर यह पुल कान नदी के ऊपर बनाया गया है। कान नदी का नज़ारा भी आप देख सकते हैं, किस तरह से कान नदी को सफाई के लिए लगातार यहाँ सफाई की जा रही है, लेकिन फ़िलहाल अभी सफाई ज़्यादा नहीं दिखाई दे रही है। पुल की बात करते हैं, इस पुल को लेकर अलग अलग तरह से मांगे भी लंबे समय से उठ रही है। रजक समाज जो कि इंदौर शहर में महत्वपूर्ण समाज है, समाज के लोगों द्वारा इस पुल के नामकरण पर समाज के नाम पर करने को लेकर लगातार आवाज़ें उठाई जा रही है। रजक समाज का कहना है कि समाज की धर्मशाला भी पुल से सटी हुई है, वहीं दूसरी ओर समाज का मंदिर भी है, वहीं गार्डन भी मंदिर से लगा हुआ है। एक समाज सेवी हमारे साथ मौजूद है। क्या कहेंगे, पुल का निर्माण हो चुका है, अब नामकरण ही बाकी है? जी, हम पूरा समाज कोशिश कर चुका है, महापौर जी से मिल चुके हैं, सांसद महोदय से मिल चुके हैं और सरकार से हमारी ऐसी प्रार्थना है कि संत गाडगे महाराज के नाम से पूरे प्रदेश में तो कहीं कुछ है ही नहीं, इंदौर में तो है ही नहीं, शहर में है ही नहीं, तो ये एक पुल ये कम से कम बाबा के नाम से एक वो कर दें तो समाज को इसकी बड़ी वो रहेगी। और सरकार के साथ तो समाज है ही, जुड़ा हुआ ही है। काफ़ी दिनों से सब समाज के लोग जो हैं वो सरकार के साथ हैं, लगे हैं। ये पुल निर्माण हुआ इसके पहले से ही आपकी मांग, जब प्रोजेक्ट आया था तब से मांग कर रहे हैं क्या आप? जी हाँ, कर तो जब से ही रहे हैं, लेकिन ये कंप्लीट होने के बाद ही हम इनसे मिलने गए और हमने ऐसी मांग रखी है पेपर से। जानकारी लगी है कि हाल ही में आप महापौर जी से भी मुलाकात की थी आपने, क्या रही मुलाकात, क्या कहा गया? अब उन्होंने तो ये कहा गया था कि यार छोटा पुल है, कोई बड़ी चीज़ करा लो ये वो तो बड़ा, क्योंकि आज तक इतने साल हो गए, 50 साल हो गए, कोई चीज़ बड़ी ना छोटी कुछ भी नहीं हुई। अगर ये छोटी सी चीज़ हो जाती है तो ये हमारे लिए बड़ा प्रतिष्ठा का सवाल है कि बाबा के नाम से कम एक छोटी सी चीज़ तो हो जाए, फिर देखेंगे अगर बड़ी चीज़ बाद में कुछ होती है तो ऐसा महापौर जी से निवेदन है हमारा कि आप यही कर दें, भले ही यार कोई ज़मीन नहीं दें या कोई और दूसरी चीज़ नहीं दें, ये पुल बाबा के नाम से कर दें तो हमारे को काफ़ी इससे वो तसल्ली हो जाए। अच्छा, रजक बुंदेला समाज की यदि बात करें तो एक आपकी धर्मशाला भी सामने है, एक मंदिर भी है, यहाँ पर गार्डन को जोड़ता है ये। कितने लोग इंदौर शहर में निवासी, आप बुंदेला, आपके जो रजक बुंदेला समाज है, कितने लोग हैं इस आवाज़ में जो आपके साथ शामिल हैं? नहीं, पूरा समाज की मांग है ये, सभी लोग हैं इसमें। शकुंतला बड़े जी हैं, महेश ढालिया जी हैं, प्रकाश सिंगोड़िया हैं, अनिल वारिया जी हैं, इंदर परदेसी जी हैं, शिवलाल लश्करी जी हैं। ऐसे सभी समाज के, लगभग सभी समाज, सबकी मांग है कि ये ऐसा पुल उनके नाम से हो। ये कोई एक समाज बाबा का। इसके पहले भी कोई मांग उठाई गई थी कि आपके द्वारा? इसके पहले कई बार ज़मीनों की, धर्मशाला की ज़मीन के लिए बोला गया है या किसी चीज़ के लिए गया है या गौशाला की ज़मीन के लिए बोला गया। अभी तक ऐसा कुछ सरकार की तरफ से ऐसा कुछ हुआ नहीं है इस समाज के लिए। कितना साथ दिखता है सरकार की? आपने बात की इंदौर स्थानीय सरकार की बात करें, प्रशासन, निगम, नगर निगम प्रशासन, तो आपके समाज के साथ कितना दिखता है प्रशासन? अब वो तो ये कर पाते हैं तो समाज के साथ है, और नहीं कर पाते हैं तो फिर हमारा तो काम है मांग करना, बोलना। अगर वो कर देते हैं तो ठीक है, साथ में ही है, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, पुल की यदि बात करें तो कितने खर्च आया होगा इस पुल में, और क्या खासियत है इस पुल की जो आप पुल चाह रहे हैं आप? एकदम फिगर तो नहीं बता सकते हैं, लेकिन हाँ करोड़ों रुपए तो लग ही गए हैं, 5-7 करोड़ रुपए का पुल तो होगा, इतनी लागत तो है इस पुल की। लेकिन आपको जानकारी है स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत है ये? जी हाँ, जानकारी में तो है। तो आपने स्मार्ट सिटी के जो अधिकारी हैं उनसे कभी बात की इस मामले में? नहीं, पहले तो अब सीधे महापौर जी से ही मांग कर सकते हैं, सांसद जी से मांग कर सकते हैं। अब वो जो आगे लिखेंगे, फिर अगर वो उनका आदेश होगा तो मिलेंगे, नहीं तो अगर वो कर देते हैं तो फिर। सांसद जी के द्वारा क्या कहा? सांसद जी यार, तो उन्होंने एक लेटर लिख दिया है कमिश्नर को कि इस पे ध्यान दें, बस कोई मतलब ऐसा उन्होंने कमेंट्स नहीं करे हैं कुछ कि हाँ मैं कर ही दूँगा, लेटर दिया है। अच्छा, ये तो सब सकारात्मक बातें हुई है और सकारात्मक ही रहना चाहिए आगे। और यदि ऐसा आप जो चाहते हैं इस तरह का नहीं हुआ तो आप किस तरह से फिर आगे क्या करेंगे? अब देखो, सरकार का तो कोई वो नहीं है, लेकिन कोशिश करेंगे। अगर अभी तक तो क्या मांग कर रहे हैं, मांग के तरीके से करेंगे, अगर नहीं होगा तो फिर जैसा समाज को लगेगा, जो वरिष्ठ लोगों को लगेगा, जो बड़े लोगों को लगेगा, जैसे उनके आदेश होंगे वैसा काम करेंगे।
और कोई अन्य लोग भी मांग कर रहे हैं क्या? आप क्या कहेंगे इसमें, यहाँ पर इसको लेकर? नहीं, हमें देखते हुए तो नहीं लगता कि कोई मांग कर रहा होगा, क्योंकि अभी शेखर नगर के तो कोई, यहाँ जो लोग रहते थे वो तो सब सीपी शेखर। हाँ, वो तो स्लम लोग थे, उनका तो कोई लेना देना है नहीं। और ये कांग्रेस के एक्स मिनिस्टर थे जो सीपी शेखर जी जिनके नाम से था, उनके यहाँ भी कोई प्रॉब्लम नहीं, मेरी बात हो गई है, बोले नहीं कोई दिक्कत नहीं, करवा लो उनके नाम से, वो उनका भी कोई इंटरफेयर नहीं। अब बाकी कोई इंटरनली हो तो पता नहीं कि कोई अगर कर रहा होता इनकी तरफ से। अच्छा, स्वच्छता में नंबर 1 इंदौर शहर रहा है। 8वीं बार की भी तैयारी कर रहे हैं हम लोग जी। ये क्या देखते हैं आप स्वच्छता को लेकर? पुल तो आपका समाज मांग रहा है यहाँ पर 8वीं बार, क्योंकि रजक समाज एक महत्वपूर्ण समाज होता है, क्या कहें? स्वच्छता को लेके नहीं, वो तो उसके लिए तो क्या कहना, वो तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है ना। 7 बार रह चुका है और आगे भी, और हम भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश करते हैं कि हम खुद सरकार से आगे मांग कर रहे हैं कि जितने भी घाट हैं ये आधुनिक हो, यहाँ साफ़ सफाई अच्छी हो और पूरे तरीके से मशीन से काम हो और गंदी वाला कुछ। मेरा सवाल इसलिए पूछा आपसे इस स्वच्छता का कि पुल जो है कान्ह नदी के किनारे, कान्ह नदी पर ही बना हुआ है, और नदी की स्थिति देख रहे हैं, आप भी देख रहे हैं, हम भी देख रहे हैं, इसलिए नहीं, नदी तो साफ है, नदी तो वो तो हमारा काम है ना। अगर पुल होता है तो मतलब सरकार के लोग, जो नगर निगम के लोग करेंगे, उसके अलावा हम लोग भी अपनी तरफ से स्वच्छता का ध्यान रखेंगे कि कोई कचरा नहीं हो या नदी में आसपास कोई गंदी वाड़ा नहीं हो। और ये फिर दूसरा क्या है, धर्मशाला हमारी सामने है, मंदिर है इधर, तो स्वाभाविक है कि स्वच्छता का ध्यान तो रखा जाएगा ना, उसमें कोई वो नहीं। तो रजक बुंदेला समाज इंदौर शहर में, पूरे शहर में निवास करता है। अलग अलग समाज की खासियत ये है कि काफ़ी कम मांगें ये समाज द्वारा अपने हितों के लिए की जाती है, समाज के हितों में काम होते हैं यहाँ पर। पुल की बात करें, पुल को लेकर लंबे समय से मांग की जा रही है कि संत गाडगे जी महाराज के नाम पर इस पुल का नामकरण किया जाए। महापौर पुष्पमित्र भार्गव जी हो या सांसद शंकर लालवानी जी हो या तमाम संबंधित जनप्रतिनिधि या अधिकारीगण हो, समाज के ये लोग हर जगह आवेदन निवेदन कर चुके हैं। अब देखना होगा कि स्मार्ट बनते इंदौर शहर में इस तरह के पुल या अन्य तरह के जो निर्माण होते हैं उनमें आगे किस तरह से नामकरण होता है, और इस पुल की यदि बात करें तो रजक समाज को इसका किस तरह से प्रतिफल मिलता है। सतीश शर्मा, इंदौर।